फ्रेंड्स, आप सबको 8 मार्च 2022 की घटना तो याद ही है, जब गलती से इंडिया से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होके पाकिस्तान के अंदर 120 किलोमीटर के अंदर चली गई थी। और वहाँ पे जो एक जगह है मियां चन्नू, वहाँ पर वो मिसाइल अपने आप गिर गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके अंदर ना तो किसी प्रकार की जान माल का किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। और पाकिस्तान ने उस टाइम इस बात पे बहुत ज़्यादा बवाल मचाया था, और इंडिया ने वेरी पोलाइटली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये गलती से मिसफायर हो गया है और हम इसकी जांच करेंगे। और उसके ऊपर उन्होंने उस टाइम कमेटी बैठा दी थी इंडियन सरकार गवर्नमेंट ने। अब फ्रेंड्स, उसके अंदर एक अभी नई अपडेट्स आई है। अभी 3 दिन की पहले की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 3 आर्मी ऑफिसर्स को नौकरी से मतलब बर्खास्त कर दिया है, और उनको इसी वजह से कि मतलब लापरवाही बरतने के ऊपर जो मिसफायर हुई थी, ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर चली गई थी, वो मिसाइल के मतलब वो वहाँ पे उस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, और उनकी लापरवाही के ऊपर उनको क्या किया है कि उनको सस्पेंड कर दिया है और उन पे एक्शन लिया है। अब फ्रेंड्स, ये एक मतलब बड़ा ही सराहनीय कदम है जो भारतीय सरकार ने लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, और इसकी सब जगह काफ़ी तारीफ़ हो रही है कि इंडिया ने पूरी तरह से इस बात पे एक्शन लिया और अपने आर्मी ऑफिसर्स को मतलब कि सज़ा भी दी है इस मामले में। लेकिन फ्रेंड्स, पाकिस्तान वाले तो लोग जो ऐसे हैं, पाकिस्तान में तो बंदे ऐसे हैं, वो ना सीधा चलते हैं ना उल्टा चलते हैं। उनको उस टाइम भी प्रॉब्लम थी, अब एक्शन ले लिया तब भी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि जी वो तो जी मनगढ़ंत है जी, वो तो उन्होंने वैसे ही किया है जी, मतलब इस तरह की वो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हम तो पाकिस्तान का रिएक्शन लेके आते ही रहते हैं, तो आज भी उसी के ऊपर मैं रिएक्शन लेके आया हूँ कि मतलब उनसे जब पूछा गया कि ये मतलब इंडिया ने ऐसा कि मतलब जो अपने आर्मी ऑफिसर्स 3 आर्मी ऑफिसर्स को सज़ा दी है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, तो वो कहते हैं जी ये तो जी मतलब वैसे ही कराया हूँ इंडिया ने, ये तो कुछ नहीं है जी, ये मतलब इस तरह की बातें करते हैं वो। तो एक बार हम उसका रिएक्शन देख लेते हैं कि वो कैसे बातें कर रहे हैं, और चलिए एक बार उसका रिएक्शन देखते हैं। 2022 को पाकिस्तान पर एक ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की जानिब से मिसफायर किया गया, जिसे बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये एक्सीडेंटली फायर हो गया था और जिससे कोई पाकिस्तान में जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अब इंडिया ने इस पर एक टीम बिठाई, इसके खिलाफ एक्शन लिया और 3 ऑफिसर्स को जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे एयरफोर्स के, उन्हें फायर कर दिया गया। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? इंडिया का ये एक्शन कैसा लगा आपको? जी, आपने भी जिक्र किया कि किसी कुछ जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। व्हाट इफ़ ये जानी और माली नुकसान हो जाता? ये मियां चन्नू किसी कोल्ड स्टोरेज पे गिरा है। अभी मिसाल के तौर पर खुदा नास्ता इस्लामाबाद में जाके पार्लियामेंट हाउस के ऊपर गिर जाता, प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर गिर जाता, किसी ऐसी जगह पे भी तो गिर सकता था। ठीक है, सो इससे हमने इसको इस अंदाज से नहीं देखना कि इससे जानी और माली नुकसान हुआ है कि नहीं, इसके पीछे हमने दुश्मन की इंटेंशन देखनी है। मैं बीइंग ए वकील, क्योंकि मैं चीज़ों को ज़रा क्यूरियस अंदाज में देखता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तरफ से हमें टेस्ट किया गया। ये एक मिसाइल जो कि आपके इतना दूर, जिसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी, और 3 घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रैवल करता रहा है, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे जो दिफाई इदारे हैं वो उनकी तवज्जो किसी और जानिब, उनकी तवज्जो रजीम चेंज की जानिब, उनकी तवज्जो एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को हटाने की जानिब, उनकी तवज्जो इन हर मुआशी हालात व वाक़यात से हटाने पे है। तो ये मेरे लिए बीइंग अ वकील जो बात करता हूँ, क्योंकि वकील ज़्यादा कॉन्शियस होता है चीज़ों के बारे में, हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें हमारे मुल्क की किस जानिब जा रही हैं। तो जो तवज्जो दी जानी चाहिए हमारे दिफाई इदारों को, मुझे नज़र आता है 3 घंटे वो किस गफलत का शिकार थे, वो लोग किधर थे। मैं इस चीज़ पे सवाल, इस चीज़ का मैं ये नहीं सोचूंगा कि जानी और माली नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा सवाल एज ए कंसर्न पाकिस्तानी ये है कि 3 घंटे हमारा दुश्मन, 3 घंटे हमारा मुल्क उसके कंट्रोल में था। मेरा असल में सवाल ये है, इसका जवाब मुझे कौन देगा? बिल्कुल, हमारा एक सवालिया निशान है हमारे डिफेंस सिस्टम के ऊपर कि हमारा डिफेंस सिस्टम उस वक्त कहाँ पर मौजूद था कि इतनी देर तक एक मिसाइल हमारे मुल्क में आया, गिरा, और काफ़ी देर तक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये वो जज ही नहीं कर पाया कि ये मिसाइल किस इलाके में किस जगह पर जाकर गिरा है।
अल्लाह ना करे उससे कोई जानी या माली नुकसान हो जाता तो ये तो फिर हमारे डिफेंस सिस्टम पे एक सवालिया निशान था। वैसे अब भी सवालिया निशान है, लेकिन अगर कोई नुकसान होता तो हम उसका कफारा फिर कौन अदा करता? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मैं आई एम ग्लैड कि आपने ये इतना अहम इशू आपने आज रेस किया है। इंडिया ने वो जो पंजाबी में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, गोंगलुआ तो मिट्टी लड़ा, ठीक है। सो इंडिया हैज़ जस्ट डन अ फॉर्मेलिटी टू लेट द गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नो दैट वी हैव डन समथिंग अबाउट इट, ठीक है। बस दैट्स इट। उन्होंने जो टेस्ट करना था उन्होंने टेस्ट कर लिया है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और सबसे बढ़ के विल नहीं है। सो खुदा ना आस्ता 19 फरवरी 2019 का जो वाक़या हमारे ज़हन में है कि हमने अगले दिन ही जाके जवाब दिया था। अब इंडिया ने आपको एक किस्म का जवाब दिया है कि ठीक है, आपने वो तो कर लिया था, 3 घंटे आप लोग कहाँ थे? वो इसके मुताबिक अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को अब मॉनिटर करेंगे, डिफेंस स्ट्रेटजी को बनाएंगे ताकि पाकिस्तान को अगली दफ़ा फिर पकड़ा जा सके। तो मेरा कंसर्न असल में ये है। अब हमारे पास ब्राह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपको लगता है कि पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई मिसाइल बनाने में कामयाब होगा, या फिर हम उससे बेहतर कोई मिसाइल तैयार कर सकते हैं अब, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी तो पता चल गई है ना? देखिए, मेरा सवाल ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का है। मेरा सवाल ये है कि हमारी तवज्जो, आपके पास गोरी मिसाइल, शाहीन मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स, ब्राह्मूल मिसाइल पैदा हुआ, ये भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल था, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियर बम भी हो सकता था। मेरा सवाल ये नहीं है, कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी आपके पास काफ़ी मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपके दिफाई इदारों की तवज्जो इस जानिब, मुल्क के दिफा की जानिब, जिसके लिए आइन और दस्तूर में उनको रोल दिया गया था, क्या उनकी ये तवज्जो है? या बार बार मैं सवाल द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन ये कहूँगा कि उनकी तवज्जो है रजीम चेंज पे, उनकी तवज्जो है हर उस चीज़ में मुदाखलत करना जिनका आइनी तौर पे उनका हक नहीं बनता, ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि हमारी अदलिया कब बोलेगी? ये सवालिया जो सवाल है हमारी अदलिया पे भी है, ये सवाल है हमारे मुल्क के सियासतदानों पे भी है कि जिस इदारे को आइन में एक ख़ास मकसद के तहत बनाया गया था, वो इदारा उस मकसद के अलावा सारे काम कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? मेरा सवाल बार बार यही है। ये क्वेश्चन नहीं है कि कितनी नई टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे। टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ब्राह्मूस मिसाइल जो भी है इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। तो मेरा असल में सवाल उसी जगह बुनियादी तौर पर मौजूद है। सर, आपको याद होगा 9 मार्च 2022 को इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक ब्राह्मोस मिसाइल फायर किया गया था, जो कि मिस फायर था, जिसे बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि एक्सीडेंटली ये हो गया। अब इंडिया ने इस पर एक्शन लेते हुए अपने 3 ऑफिसर्स को नौकरी से निकाल दिया है, उन्हें फायर कर दिया है कि उन्होंने इतनी लापरवाही का मुजाहिरा किया कि एक मिसाइल मिस फायर हुआ और पाकिस्तान में जाकर गिरा। क्या कहेंगे, इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है इस तरह का एक्शन लेकर? बिल्कुल, इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, इनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। हम बिल्कुल भी इस तरह की मिस्टेक के मुतहम्मल नहीं हो सकते। कोई भी प्रोफेशनल जो आर्मी के प्रोफेशनल्स हैं, दे शुड डील ऑल दीज थिंग्स विद अ लॉट ऑफ केयर। मैं समझता हूँ कि अगर उससे जानी नुकसान होता या माली नुकसान या लोगों के बच्चे या उनके घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता तो ऑब्वियसली वो इररिपेयरेबल लॉस था। तो इंडिया की तरफ से ये एडमिट करना उनकी प्रोफेशनलिज्म को भी साबित करता, और मैं समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान की तरफ से भी हुआ होता तो सेम रिज़ल्ट्स ही आते, बिकॉज़ इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर इस तरह की जो मिस्टेक है उसका मुतहम्मल कोई भी कंट्री नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, जब इस तरह कोई आपकी कंट्री पर मिस फायर भी मिसाइल करता है तो डेफिनेटली उसका एक जवाब दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, ना कोई जवाब दिया। मैं ये समझता हूँ कि 2 चीज़ों पे डिपेंड किया। पहली चीज़ ये कि जो हमारे नुकसान का तखमीना लगाया गया उसमें कोई इतने डेडली रिजल्ट्स नहीं थे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब टारगेट जिस पे वो मिसाइल आकर गिरता है तो वहाँ से ये असर्टेन किया जाता है कि क्या वाकई इसको टारगेट किया गया है या वाकई ये मिस्टेकनली हुआ है। तो उस चीज़ ने काफ़ी चीज़ें विजिबल कर दी थी कि इट वाज अ मिस्टेक। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस और जो आर्मी की जो आला क़यादत होती है उनको इस चीज़ के ऊपर एतमाद में लिया गया था, और ऑब्वियसली इसी वजह से पाकिस्तान ने उसको इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। तो मेरा ख्याल है यही उसकी वजह। आपको नहीं लगता कि हमारा डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया कि एक मिसाइल दूसरे मुल्क से आकर
बॉर्डर पार से आकर हमारे मुल्क के अंदर आके गिर जाता है। वो तो अल्लाह का करम है, अनफॉर्चुनेटली वो कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं था। अगर न्यूक्लियर मिसाइल होता तो उसके जो है तबाह कुन असरात जो थे वो हमारे कुछ और ही होते, कुछ और ही मनाजिर होते। तो आपको नहीं लगता कि हम इतने मिनट्स तक ये जज ही नहीं कर पाए कि वो मिसाइल हमारी कंट्री में एंटर हो गया और कहाँ जाकर गिरा है? हमारे डिफेंस सिस्टम पर क्या ये सवालिया निशान नहीं है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क है हमारे डिफेंस सिस्टम पर। ऑब्वियसली जहाँ तक हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, इन चीज़ों से हमें अप टू द मार्क होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए। लेकिन ये भी बात साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगा कि मिस्टेक्स और जो ह्यूमन एरर है वो हर जगह पे पाया जाता है। इवन के 9/11 में भी उनके जो प्लेन्स हैं हाईजैक किए गए और वहाँ पर उनको मिसयूज़ भी किया गया, तो वो भी एक ह्यूमन एरर था। पॉसिबिलिटी और स्पेस हर जगह पे पाई जाती है मिस्टेक की, बट ऑब्वियसली ये एक अलार्म था, ये एक वार्निंग थी जिससे हमें जो है वो सीरियसली लेना चाहिए और नेक्स्ट टाइम वी शुड बी केयरफुल अबाउट सच टॉपिक। आपको नहीं लगता इस मिसाइल के पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग ब्राह्मोस मिसाइल किस तरह जो है वो बना सकते हैं और पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने मिसाइल्स में बेहतरी ला सकता है या उस तरह के मिसाइल जो है वो बना सकता है? ऑब्वियसली रिवर्स टेक्नोलॉजी और रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ काफ़ी कंट्रीज़ ये जो है वो इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं। तो अगर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी से, इसको हम बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आफत में छुपी हुई रहमत भी साबित हो सकती है ये चीज़ कि अगर हम रिवर्स टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से हम अगर इसका कोई एंटीडोट तैयार कर लें या इससे बेहतर कोई या इस सॉर्ट ऑफ थिंग इस तरह की कोई चीज़ तैयार कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या वजह है हमारे ब्रेन इतने ज़्यादा वॉश क्यों किए गए हैं कि हम देखें तो वहाँ के लोग यहाँ से और यहाँ के लोग वहाँ के लिए जहर उगलते हैं? कोई बहुत कम लोग होंगे, कोई बहुत कम परसेंटेज होगी जो आपस में प्यार मोहब्बत शो करती है, लेकिन मोस्टली लोग एक दूसरे के बारे में मिसकंसेप्शंस जो हैं वो रखते हैं। मतलब आप कह लें कि वहाँ के लोग यहाँ के बारे में और यहाँ के लोग वहाँ के बारे में बहुत बुरी राय रखते हैं। देयर वाज अ टाइम जब ऐसा था, बट ड्यू टू द रेवोल्यूशन इन सोशल मीडिया ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हुई है। और एक दूसरी बात ये है कि ये कुछ अनअवेयरनेस भी थी। हम लोग ट्रेडिशनली ये शुरू से ही हमें बताया जाता है कि हिंदू एक मकार कौम है, बट मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने एनिमीज़, हमें अपने दोस्तों को अपने पास रखना चाहिए और एनिमीज़ को उससे भी ज़्यादा पास रखना चाहिए। हमारे जो एनिमीज़ हैं हम उनसे फुली अवेयर्ड हैं, हमें पता है, लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सच है, ये मिसकंसेप्शन है और अच्छे बुरे लोग हर जगह पे पाए जाते हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्रदरहुड और हम आहंगी के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डील किया जा सकता है और इस पूरी दुनिया में अब कोई भी कंट्री जो है वो वॉर एंड डेथ एंड टेरर और डिस्ट्रक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो उसके अलावा हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन डिक्टेटेड, इसको लिखा नहीं गया, इसको लिखवाया गया है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स को मसख करके हक़ाइक़ से हटाकर पेश किया गया, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज थिंग्स आर गेटिंग बेटर। सर 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान पर एक ब्राह्मोस मिसाइल मिसफायर किया गया इंडिया की जानिब से, जो कि बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सीडेंटली जो है वो फायर हो गया था, जो कि पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में जाकर गिरा और कोई जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ था। लेकिन इंडिया ने उसके खिलाफ कमेटी बनाई और जो एयरफोर्स के इंडियन ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे उन 3 ऑफिसर्स को फायर कर दिया गया है। क्या कहेंगे इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है इस तरह का एक्शन लेकर, एक अकाउंटेबिलिटी करके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एग्जाम्पल सेट हुई है। ठीक है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ रेज है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये इंडिया ने कोई एग्जाम्पल सेट की है। मुझे तो ये एक दिखलावा लगता है। कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं है कि हर बंदे के हाथ में आ गया और उसने चला दिया। तो ये मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक दुनिया को दिखावा किया है उसने कि हम जो हैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एग्जाम्पल सेट की। मतलब कि आपको नहीं लगता कि ये एक मिसफायर था? मेरे ख्याल में तो ये मिसफायर भी नहीं है। कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं है ना जो सड़क पे पड़ा हुआ और उसने चला दिया है। तो मैं नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता। जो ऑफिसर्स फायर किए गए हैं वो ये सिर्फ एक दिखावा है। हो सकता है कि ये दुनिया को दिखावा हो और वो वापस अपने जॉब पे हों। दिखावा क्यों करना चाहेगा इंडिया? जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से उसको करना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं कि अभी तो अल्लाह खैर करे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन मौजूद होता या कोई न्यूक्लियर मवाद मौजूद होता तो कितना नुकसान हो सकता था? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। वो अकेला पाकिस्तान नहीं, जाहिर सी बात है साथ हमारे हमसाया मुल्क को भी होना था।
उसका नुकसान तो बिल्कुल होना था, जाने माली नुकसान दोनों साइडों पे होना था। जब ये मिसाइल पाकिस्तान में आकर गया तो काफ़ी मिनट तक जो है हमारा जो सिस्टम है वो ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाया था कि मिसाइल कहाँ पर और किस इलाके में जाकर गिरा है। क्या कहेंगे, क्या ये एक सवाल या निशान नहीं है कि हमारा सारा डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और एक मिसाइल इंडिया से आकर हमारे मुल्क के अंदर गिर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना वीक है। बेसिकली उसकी स्पीड और उस हिसाब से मेरे ख्याल में जो ड्यूरेशन है वो कुछ सेकंड्स के हिसाब में होती है। तो मेरा नहीं ख्याल किया कि वो पाकिस्तान के रेंज में नहीं आया या हमारी फोर्सेस को इल्म मालूम नहीं हुआ, वो 100% मालूम हुआ होगा। इसीलिए तो उसी वक्त बर वक्त मेरे ख्याल में 2-4 मिनट के बाद ही उसकी खबर भी आनी शुरू हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि इतना वीक था, लेकिन उसकी ड्यूरेशन क्योंकि काफ़ी कम होती है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अटैक इसलिए नहीं किया कि अल्लाह ना करे, क्योंकि वो पाकिस्तानी हदूद में था तो अपना ही जानी माली नुकसान भी होना था इसलिए। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कहता कि ये डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर है हमारा। सर, हम लोग ये दुश्मनियाँ ख़त्म क्यों नहीं कर देते? हम लोग दोनों मुल्क अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस पर लगाते हैं। अगर ये दुश्मनी, ये बॉर्डर पर इतनी बड़ी बड़ी फौजें जो हम तैनात करते हैं, ये अगर ख़त्म ही हो जाएं तो आपको नहीं लगता कि दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा होगा? हम लोग वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हमें सोचना चाहिए और बिल्कुल पिछले दिनों इसके ऊपर काम भी हुआ, लेकिन हमारी जो अफवाज हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि उनका पेशा वराना सलाहियत ही ये है जंग और हर वक्त ग्राउंड पे रहना इसी काम के लिए। तो मेरा ख्याल कहता है कि वो कोई सोचता नहीं है, लेकिन दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा को सोचना चाहिए इन मुल्कों में जो भी मसले मसाइल हैं। जैसे हमारा जो इशू है कश्मीर है, तो कश्मीर के इशू को सॉल्व कर दिया जाए तो मेरा ख्याल कहता है कि जंग का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया को, इंडियंस को किस नज़र से देखते हैं? आई थिंक हम भी उनको एज ह्यूमन तो हमारे लिए वो भी एक जैसे बराबर हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारा मज़हब को थोड़ा सा फ़र्क होने की वजह से, उसकी वजह से हमारे थोड़ा से इख्तलाफात उनके साथ हैं। एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न क्या आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? यस, बिल्कुल दुश्मन मुल्क है। क्या वजह, हमने ये सोच अपने दिमाग में क्यों पाल रखी है, यहाँ की आवाम ने भी और वहाँ की आवाम ने? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मज़हब है। मज़हब हमारा जो है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि जहाद जहाद और जहाद। दुश्मन मुल्क है और ख़ास तौर पे वो हैं भी हिंदुइज़्म, तो उस वजह से मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जहाद जहाद और जहाद। सर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ यूनिटी में रहते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हम यूनिटी में क्यों नहीं रह सकते? लॉ, हमारा लॉ जो है वो इस तरह का है, वहाँ पे लॉज इस तरह के हैं कि कोई एक दूसरे को छेड़छाड़ करता है तो एक ही जैसी सज़ाएं। हमारे यहाँ गरीब के लिए कुछ है, अमीर के लिए कुछ है, इसलिए कुछ भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। सर, 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान पर एक ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया की जानिब से मिसफायर किया गया था, जो कि बाद में इंडिया ने कहा कि एक्सीडेंटली हो गया, उससे कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने अपने 3 ऑफिसर्स को जो है फायर कर दिया है, नौकरी से परमानेंट तौर पर निकाल दिया है। क्या कहेंगे कि इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है इस तरह का एक्शन लेकर? एग्जाम्पल तो सेट की है, लेकिन इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे एक अटैक था। माना कि कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक हमारी सरहद पार से किसी चीज़ का आना और उसका सॉवरेंटी को अटैक करना एक डायरेक्ट अटैक के मुतरादिफ है। और लास्ट न्यूज़ के मुताबिक तो वो इसको एक्सेप्ट कर भी चुके हैं कल की न्यूज़ में। तो अगर उन्होंने ऐसी अकाउंटेबिलिटी की एग्जांपल सेट की है तो आई थिंक ये अच्छी एग्जांपल है, जिसमें उन्होंने इसको फॉलो भी किया है और इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है। अगर यही अकाउंटेबिलिटी हर मुआशरे में हो, पाकिस्तान में भी हो, बाकी कंट्रीज़ में भी हो, कोई भी गलती के ख़िलाफ़, तो उससे मुआशरा भी बेहतर जाएगा और उस मुल्क का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी बेहतर जाएगा। ब्राह्मोस मिसाइल क्योंकि अब पाकिस्तान के पास आ चुका हुआ है, डेफिनेटली उसके अंदर कोई ऐसा मवाद तो मौजूद नहीं था जिससे नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान के पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उस टेक्नोलॉजी पर काम करके और मज़ीद जो है अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के लिए जो है हथियार तैयार कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास उससे अच्छी क्वालिटी के मिसाइल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बल्कि हमें दुश्मन की ऐसी गलतियों और कोताहियों से सीखना चाहिए। दुश्मन अगर कोई गलत चाल चलता है तो उससे बेहतर है हम उससे लर्निंग लें और बाद में उसको आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाने से उसको रेजिस्ट करें। वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडियंस को तो मैं यही कहूँगा कि वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें पाकिस्तान को बर्बाद करने की या ख़त्म करने की। पाकिस्तान बनाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे, तो जब तक ये कलमा कायम है तब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कायम है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय में।
तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देख ली होगी कि इंडिया ने तो जब मार्च में वो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर गलती से पाकिस्तान के 120 किलोमीटर के अंदर चली गई थी, उसके ऊपर अपनी गलती मान ली थी कि ठीक है हमसे मिसफायर हो गई है और हम इसकी जांच करेंगे, ये सब कुछ मान लिया था। अब उन्होंने अपने 3 ऑफिसर को मतलब सस्पेंड कर दिया है, उनके ऊपर पूरा एक्शन ले लिया है, इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में उन पे पूरा एक्शन ले लिया है। लेकिन ये पाकिस्तानी लोग तो ना सीधा चलते ना उल्टा चलते, वही बात है। मतलब आपने इनकी बातें सुनी ली होंगी कि नहीं जी ये तो इंडिया ने यहाँ पे भी कुछ चाल चली है, नहीं या तो गड़बड़ घोटाला है, मतलब कुछ भी करने को तैयार नहीं है अगले। ठीक है, हमें मतलब गीदड़ भपकी बड़ी बड़ी हाँकी जा रहे हैं, बस यही इनका काम है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपसे के लिए ऐसी वीडियो रोज़ डेली लेके आते रहते हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।